यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के। दोस्तों आपको बता दें, ये नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ आगे आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको सरल प्रश्न भी मिल जाएंगे और कठिन प्रश्न भी मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों का संगम समागम इस वीडियो में होने वाला है। खासतौर पर साइंस के लिए, जिस एग्जाम में साइंस आती है, सामान्य विज्ञान आती है, उसके लिए एक ये मास्टर वीडियो साबित होने वाला है। इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखकर पूरे प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि पढ़ाई करने से अकेले नहीं, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो केवल एक बार ही नहीं, आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को देखकर पूरे प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। नवीनतम परीक्षाएं जो भी होनी है, चाहे स्टेट लेवल की होनी है, चाहे सेंट्रल लेवल की होनी है, एसएससी, पीएससी, रेलवे, या फिर आपके स्टेट में होती है लेखापाल, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा, जितने भी आपके परीक्षा होती हैं सब में आ सकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग जो होता है उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो एक कोशीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक कहलाता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपका एसी करंट का तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर, या फिर एम्पियर मीटर भी इसको बोलते हैं, इससे की जाती है। प्रकाश तरंगों की किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण के कारण प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो सर्कुलर रिंग होगी, यदि गोल रिंग होगी तो उसका वृत्त के केंद्र पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या कहलाता है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर द्वारा। यहां कोपलर गलत टाइप है, केपलर द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल जो है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार को मापते हैं कैरेट में, और सोने की शुद्धता को मापते हैं। हीरे के वजन को और सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है गैल्वेनीकृत लोहे पर। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत में किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड के लिए होता है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, रूपांतरित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासीम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य सदैव पूर्व से इसलिए निकलता हुआ हमें प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने के लिए। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है मानव शरीर में। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जिसका नाम है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी के तहत। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस
मतलब तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभाव होता है? तो मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि से गर्म होती है? तो कन्वेक्शन विधि से गर्म होती है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स रोग फैलता है HTLV2 नामक वायरस से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम में प्रोटीन कहलाते हैं मूलतः। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या फिर लीवर में पित्त का निर्माण होता है शरीर में। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत कृष्ण छिद्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन है। टेट्राडुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग इसका अपविस्फोटन की दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में TEL मिलाया जाता है। हीरे की चमक कैसी होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन्स साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का प्रमुख घटक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायसिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? आपने 120/80 सुना होगा, जिसमें डायसिस्टोलिक आपका 80 होता है और सिस्टोलिक 120 होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल आपका मर्क्यूरस क्लोराइड होता है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पाइराइट्स इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित आंतों के अंदर। एस्ट्रोडी क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसलिए वो एक ही दिशा में एक ही जगह दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है मनुष्य हृदय में। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब या फिर ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक प्रोटीन है। नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक प्रोटीन है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी कहलाता है अध्ययन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का अपना पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह भारत का।
सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से। हैली-पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली-पुच्छल तारा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। एचआईवी विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से आपका एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता देता है। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, कैसे? तो लोहे के कवर में रख के इसकी रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से या वक के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन से नंबर का होगा? तो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाना, इसका क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना, इसलिए तेल जल पर तैरता है, ऊपर फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना, बर्फ पर जो है आपका घर्षण बल, फ्रिक्शन कम रहता है, इसलिए फिसल जाते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई, जो डंडा आपने देखा होगा लटकता रहता है ना, आजू बाजू होता रहता है कई घड़ियों में, तो उसकी लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से भी कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो जस्ता और तांबा की पीतल मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद मतलब रिंगवर्म रोग कारक कवक का नाम बताइए? तो माइक्रोस्पोरम कवक के कारण ये रोग होता है, दाद हो जाता है शरीर में। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। पोटेशियम का एस कार्नेल लाइट का सूत्र क्या है? तो KCl Mgcl2 पोटेशियम का जो एस है कार्नेल लाइट, इसका सूत्र है। यूरेनियम के नाभिक विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिक विखंडन में अंततः सीसा लेड प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल से बनता है स्टेनलेस स्टील। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले विषाणु का नाम बताइए? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है, विषाणु नहीं जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शुगर या शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित रहता कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर, यहां पार्कल नहीं, पास्कल के नियम पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, याद रखिएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है जो यूज होती है फोटोग्राफी में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक मतलब MIC गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिट्रिकम एस्टिकम, ठीक है, तथा ट्रिट्रिकम वल्गियर गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ जाएगा घटने की जगह। आप सोचोगे कि ठंडा ठंडा हो जाएगा रूम, लेकिन बढ़ जाएगा, याद रखिएगा।
ताप बढ़ने पर अर्धचालकों मतलब सेमीकंडक्टरों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 7H2O हरा कशीस। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमेल को मर्क्यूलस क्लोराइड बोलते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन कूलाम्ब विद्युत तीव्रता का मात्रक का है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी जल कहलाता है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो आंखों से संबंधित रोग है ट्रैकोना रोग। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो A से, B से, AB से तथा O रक्त समूह वाले व्यक्ति से ले सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? तो दूध में आयरन और कॉपर नहीं पाया जाता, इसकी कमी होती है दूध में। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। आपको बताना है सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात करते हैं? तो मूंगफली के अंदर दाने कितने हैं उसका प्रतिशत पता चल जाता है इस तकनीक से। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है। तो सानिन नामक प्रजाति बकरी की, उसको बोला जाता है विश्व में दूध की रानी। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है फ्लाई व्हील उसका। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर को मापा जाता है, mg या mh या फिर gh में। DTP का टीका बच्चों को किन रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो आपका कार्डियक साइकिल होता है 0.1 सेकंड में हृदय एक बार धड़क जाता है आपका। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? तो गिल्स या फिर क्लीम बोलते हैं हिंदी में। वॉटसन व क्रीक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए मिला था। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन और लुइवेनहॉक, इन दोनों ने मिलकर बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो घास का अध्ययन करा जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। मानव शरीर में, अच्छा कमेंट करके बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी घास कौन सी कहलाती है? बताइए। सबसे बड़ी घास, पेड़ों से भी बड़ी होती है कुछ कुछ, उसका नाम बताओ कौन सी होती है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स आपका बच्चों के रोगों के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको उस अध्ययन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है हाइपोग्लाइसेमिया। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग को प्रतिरोपण या फिर जो है ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो कॉर्निया लगाया जाता है, आपका कॉर्निया निकाल के दूसरे की आंख में लगा देंगे। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण काला दिखता है चंद्रमा के तल से आकाश। खसरा होने का कारण क्या है? तो खसरा जो है वायरस से होता है खसरा। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स ने किया था 1937 में नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार। रुटाइल किस धातु का अयस्क है? तो रुटाइल जो है आपका टिटेनियम का अयस्क है रुटाइल। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज बोलते हैं PbO को। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो व्हेल मछली में सबसे अधिक तापमान होता है।
रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल रेडियो एक्टिवता की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की शांता मतलब विस्कोसिटी एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भवन का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले जीवन के उद्भवन का सिद्धांत। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज FG बेटिंग द्वारा की गई है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ये सूत्र है सुपर फास्फेट उर्वरक का। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक ताप घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी होती है? तो आर्जिमोन उत्तरदायी होता है ड्रॉपसी नामक बीमारी के लिए। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं? तो सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी के खराब होने की गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग अविघटित रह जाएगा, 6.25 वाला भाग। शुष्क छिपाक जो है आपका का कारण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी। इसको क्या बोलते हैं? जेरोप्थैलीमिया, याद रखिएगा। शुष्क छिपाक हिंदी में और जेरोप्थैलीमिया सबसे ज़्यादा आता है नाम, तो विटामिन ए की कमी का कारण होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक अचुंबकीय पदार्थ है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता? तो यदि आपको हीमोफीलिया हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा यदि आपको कोई चोट लग गई तो। डीएनए उपस्थित रहता है, तो केंद्रक में उपस्थित रहता है डीएनए। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो 993 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देगा, तो व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देगा। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा गतिमान आवेश। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के तापमान का पता चलता है। भारी जल क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। दूध का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.6 दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो मनुष्य के शरीर में यकृत में बनेगा पित्त और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है पित्त। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियस आपकी सबसे छोटी जो है मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का या टिश्यू का अध्ययन करते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। आयोडीन टिंक्चर क्या होता है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है आयोडीन टिंक्चर। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी संबंधित है, तो जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है इकोलॉजी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 को अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया गया था। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर आई राइट कहलाता है।
पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी भी चीज़ को फेंकोगे वो वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन विक्षेपण उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रसदार थैलेमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो 72 बार दिल धड़कता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्यतः क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। आपको कमेंट करके बताइए फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर कितना होता है? मनुष्य का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए? कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले अणु कहलाते हैं। तो समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है बोकारो स्टील प्लांट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है? तो विटामिन B2 राइबोफ्लाविन है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो संवेग आपकी सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आपका आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है अनुमानतः। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस समय मिला था? तो 1930 में मिला था भौतिक का नोबेल पुरस्कार। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं चिप। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, जांग में पाई जाने वाली। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होगी। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए एवं पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का यूज किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो F.G. बेटिंग द्वारा इंसुलिन की खोज की गई है। ये हो गए आपके सुपर फास्ट 333 क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे तो आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और भौतिकी के क्षेत्र में क्या हमारे देश से किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है? यदि मिला है तो उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।